अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, पावर बैंक को लेकर आप में से बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछ रहे थे कि हमें पावर बैंक के साथ कौन कौन सी किटें लगानी चाहिए, कौन कौन से मॉड्यूल लगाने चाहिए, कितनी बैटरीज के साथ कितने वाला मॉड्यूल लगाना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने इस वक्त ये इन लैपटॉप की बैटरीज को मैंने अटैच किया हुआ है और इनका एक पावर बैंक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सोचा मैं आपके जितने भी सवालात हैं उनके जवाब इसी वीडियो में दे दूं। अब आप यहां पर देख सकते हैं कुछ बैटरीज ये पड़ी हुई हैं। ये बैटरीज हैं, लगती तो मोबाइल वाली हैं मगर है भी ये है भी लैपटॉप वाली। इसके अलावा कुछ ये लैपटॉप किस तरह की बैटरीज पड़ी हुई हैं। अब सबसे पहला आप में से दोस्तों का सवाल ये था कि बैटरी कितनी होनी चाहिए, मतलब हम एक मॉड्यूल के ऊपर मैक्सिमम कितनी बैटरीज को लगा सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग एक मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए 6 बैटरीज लगाना मुफीद है। मतलब कि अगर आप लैपटॉप की ये टोटल 6 बैटरीज लगाते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक मॉड्यूल लगाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आप में से बहुत सारे दोस्त ये पूछते थे कि यार हम थोड़ी सी कैपेसिटी ज्यादा चाहते हैं। सपोज कर लें ये हमारा एक पावर बैंक बना हुआ है, ये हमारे एक मोबाइल को चार्ज करता है। अब आप में से कई दोस्त ये चाहते हैं कि कुछ ज्यादा बैटरीज को ऐड किया जाए और एक अच्छा खासा बड़े वाला पावर बैंक बनाया जाए, ज्यादा कैपेसिटी वाला पावर बैंक बनाया जाए। जिस तरह के मैंने ये 12 बैटरीज को ऐड किया हुआ है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को मिला दिया है और नेगेटिव के साथ मैंने नेगेटिव को मिला दिया है। ये टोटल 12 सेल हैं। तो आप में से कई दोस्त यही चाह रहे थे कि हम ज्यादा सेल इस्तेमाल करें, मगर उनको ये कंफ्यूजन थी कि ये इस तरह के मॉड्यूल कितने इस्तेमाल किए जाएं। सो यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि ये इस तरह का जो मॉड्यूल है सिर्फ आपने एक ही लगाना है। अगर आप लोग ज्यादा सेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट लिथियम आयन, मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूं, TP4056 इसका नाम है। ये वाली किट लगानी पड़ेगी, सिर्फ आपने एक किट साथ में ये लगानी है। सो इसका सिंपल सा फार्मूला अगर आप लोगों को बताऊं कि अगर आपकी 6 बैटरीज हैं तो एक सर्किट, अगर 6 और ऐड कर दी हैं तो ये वाला दूसरा सर्किट भी आप साथ में लगा दें। सो उसके बाद आपको करना ये होगा कि 2 चार्जर के जरिए अपनी 12 बैटरीज को चार्ज करना है। सो यहाँ पर एक और चीज ये है कि हमने ये पावर बैंक के मॉड्यूल अपने स्टोर के लिए मंगवा लिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये चाइना से हमने इम्पोर्ट कर लिए। इसके अलावा ये बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट भी हमने काफी सारे इम्पोर्ट कर लिए। अगर किसी दोस्त को चाहिए होंगे तो वो ये ले सकता है। तो बात करते हैं कि इसे किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। हम इन बैटरीज को साइड के ऊपर कर देते हैं। मैं सपोज कर लेता हूं मेरे पास इस वक्त 12 बैटरीज हैं, तो मैं इन बैटरीज का एक पावर बैंक बनाना चाहता हूं। सिंपली एक किट तो ये वाली लग जाएगी जिसमें बैटरी का पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव लग जाएगा। सो मसला ये आ रहा होता है कि जब हम इसे एक चार्जर के जरिए चार्ज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। मतलब कि सारी रात हमें इसे चार्जिंग के ऊपर लगाना पड़ता है, तब जाकर ये फुल चार्ज होता है। सो इसका यही हल है कि आप एक ये वाला सर्किट लगाएं और दूसरा ये TP4056 जो कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर लगाया हुआ है, इसे लगा दें। कनेक्शन बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर लगाना है और नेगेटिव लगाना है। ऊपर लिखा हुआ है, हर चीज लिखी हुई है, मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। सो आपने करना सिर्फ ये है कि दो सर्किट लगा देने और आपको यहाँ पर 2 चार्जर्स की जरूरत पड़ेगी। सो अगर आपके पास तो चार्जर है मोबाइल वाला वो भी चल जाएगा, मगर मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी अच्छा सा चार्जर परचेज कर लें। ये मेरे पास इस वक्त हवाई का 3 एम्पेयर का चार्जर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 एम्पेयर आउटपुट के ऊपर देता है। इसका हमें फायदा ये होगा कि हमारी बैटरीज जल्दी चार्ज हो जाएंगी। अब इस चार्जर की अगर बात करूं तो ये आपको मार्केट से 200 से 300 रुपए का आसानी से मिल जाता है। अगर आप हमारे स्टोर से परचेज करना चाहते हैं तो हमारे पास ये अवेलेबल है, 300 रुपए में मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूंगा। तो अब जरा मैं इस मॉड्यूल को भी इसके साथ लगा देता हूं ताकि हम इसे चलाकर मैं आप लोगों को समझा सकूं कि आपने किस तरह से इसके साथ चार्जर को इस्तेमाल करना है। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने अपने पावर बैंक के इस मॉड्यूल को इसके साथ अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। ग्लू गन के साथ मैंने इसे लगा दिया है।
अब मैं इसे बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकता हूं। अब आपने सिर्फ एक चीज़ को याद रखना है कि एक फार्मूले को याद रखना है, वो ये है कि 6 सेल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक मॉड्यूल चलेगा, अगर दूसरे 6 कर रहे हैं तो दूसरा मॉड्यूल चलेगा, अगर फिर और 6 ऐड कर देते हैं, मतलब अगर आपके पास टोटल 18 सेल है तो इस तरह का एक और छोटा सा मॉड्यूल इसके साथ लगा लें। उसके लिए सिर्फ आपको करना ये होगा कि चार्जर आपके 3 चलेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर आप 1 या 2 चार्जर से इसे चार्ज करेंगे तो ये लेट चार्ज होगा। अगर 2 से 3 चार्जर एट ए टाइम इसे चार्ज करेंगे तो ये जल्दी चार्ज हो जाएगा। सो अब ये मेरा मॉड्यूल बिल्कुल रेडी है, पावर बैंक बिल्कुल रेडी है। मैं इससे अब आउटपुट ले सकता हूँ। इससे मैं अपना कोई भी सेलफोन चार्ज कर सकता हूँ। मैं जरा यहाँ पर लगा दूँ। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इधर से भी ये बता रहा है कि 99% हमारी बैटरी जो है इस वक्त ये वाला पावर बैंक चार्ज है। सो अगर हमने इस पावर बैंक को चार्ज करना हो तो मैं 2-3 एम्पेयर के चार्जर ले लेता हूँ। इनको मैं सॉकेट में लगाकर इसके साथ अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास 2 चार्जर हैं तो मैं दोनों चार्जरों को लगा दूंगा इसके साथ। चाहे मेरा पावर बैंक 0 हो या ज़्यादा हो तो मैं इसे लगा देता हूँ यहाँ पे। अब ये देखें, दोनों चार्जर ही मेरे पावर बैंक को चार्ज करना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही ये 100 के करीब जाएगा ये वाली एलईडी ब्लू हो जाएगी और इधर कैपेसिटी भी हमें शो करने लग जाएगा कि जी आपकी जो पावर बैंक है वो 100% हो गया है। इसका फ़ायदा ये होगा ना कि देखें, जब एक काम को एक बंदा करता है तो वो टाइम ज़्यादा लगता है, जब उसी काम को 2 बंदे मिलकर करते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है। सेम यही चक्कर इस पावर बैंक के अंदर है। सो ये हम थोड़ी सी देर वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से ट्रिप होता है उस साइड के ऊपर। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारी बैटरी फुल हो चुकी है। तो ये रेड से ब्लू की जानिब शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर भी 100% आ गई है। इन दोनों चार्जर्स को लगाने का यही फ़ायदा होगा कि ये जल्दी से हमारी बैटरी को चार्ज कर देगा और अब हम इसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये अच्छा खासा पावर बैंक बन चुका है और ये 2 हमारे सैमसंग के जो बड़े मोबाइल हैं जिनकी बैटरी की कैपेसिटी 3600 mAh या 3000 mAh की है उसे इजीली चार्ज कर देगा। सो अब आप दोस्तों में से बहुत सारे दोस्त मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि यार हमें ये बताएं कि लैपटॉप की बैटरी के अंदर से जाहिर सी बात है सभी सेल तो ठीक नहीं होते, तो इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला सेल सही है और कौन से वाला खराब है। सो इसका यही तरीकाकार है। आप ये देखें, 2-2 की एक सीरीज बनी होती है। इन्होंने सीरीज बनाई होती है 2-2 की। तो आपने इन तीनों को रिमूव कर लेना है, यहाँ से कट कर लेना है। 3 जोड़े निकल आएंगे बाहर। इनमें से सबसे पहले वाले को आपने TP4056 वाले सर्किट के साथ फुल चार्ज करना है, फिर इसको चार्ज करना है और इसको चार्ज करना है। आपने ये देखना है कि किसके वोल्टेज ज्यादा हद तक जा रहे हैं, मतलब जो सेल 3 वोल्ट तक जा रहा है इसका मतलब है वो ठीक है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप कोई भी छोटा मॉड्यूल लगा लें, इस तरह का मॉड्यूल लगाकर इसकी कैपेसिटी चेक कर लें कि जो सबसे कम टाइम आपको देगा, आपने उन दोनों जोड़ों को नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर आप उन्हें भी साथ में इस्तेमाल करेंगे तो वो दूसरों की कैपेसिटी को भी तंग करेंगे और फिर आपका पावर बैंक ठीक तरह से आपको बैकअप नहीं दे पाएगा। सो यहाँ पर एक और सवाल आप दोस्तों ये पूछते थे कि क्या हम इस पावर बैंक को अपने सोलर के साथ चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, सोलर के साथ चार्ज कर सकते हैं, मगर इस छोटे वाली सोलर प्लेट के साथ। ये छोटे वाले सोलर पैनल का रिव्यू मैं पहले भी कर चुका हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। सो इसे आप धूप में रख दें और साथ ही में आप अपना ये वाला पावर बैंक जो है वो रखकर इजीली चार्ज कर सकते हैं। धूप में इसे लगा दें और इसे इधर लगा दें। ठीक है, ये जो ऊपर से 5 वोल्ट आएंगे ये उसी को चार्ज करेगा, मतलब कन्वर्ट कर देगा आपके पावर बैंक को। मगर इसमें मसला ये है कि ये मैक्सिमम 600 मिली एम्पेयर की करंट देता है, मतलब कि 1 एम्पेयर का हाफ से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा बनता है। तो ये आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप इससे अपनी बैटरी चार्ज करते हैं तो पूरा दिन लग जाएगा इसको फुल चार्ज होने में। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। अब लास्ट में काफी सारे दोस्त ये एतराज करते हैं कि आप चीजों का बता देते हैं कि ये चीजें अवेलेबल है मगर प्राइस का नहीं बताते। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो पावर बैंक का मॉड्यूल है ये 400 रुपये का आपको मिल जाएगा। ये TP4056 जो कि बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट है ये 40 रुपये का मिल जाएगा। और इसके अलावा ये जो 3 एम्पेयर के ब्रांड न्यू चार्जर हैं ये लाट का माल है, ये 300 रुपये का आपको मिल जाएगा। अब ये चार्जर मैं खुद घर पर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। इसके साथ आप अपना सेलफोन भी चार्ज कर सकते हैं, अपने पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात मुझे ये लगी है कि इसकी जो ये वायर है मुझे बहुत अच्छी लगी है। मतलब कि ये अगर इसे कोई खींचता भी है तो ये टूटती नहीं है जल्दी। इस वजह से मुझे ये चार्जर पसंद है। चूंकि ये लाट का माल है, बाहर से आया है, इसलिए बाहर की चीजें ज्यादातर अच्छी होती हैं और ब्रांड। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।